बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है जी। शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल। यानी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हमने बताने हैं कि ये जो वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर जो हैं, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर हैं। ठीक है जी। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान जो है ना, इसमें दो ही इसके मेथड है। एक तो ये है कि हमें 90 डिग्री मिल जाए एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर एक एंगल राइट बन जाए यानी कि 90 बन जाए, लेट्स सपोज कि ये बी है, तो फिर तो हम फ़ौरन से बता सकते हैं हाँ जी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये है कि हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी। तो एंगल तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है, तो बस वर्टिसेस दिए हुए हैं, यानी कॉर्नर। फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर बी है, तो ये कॉर्नर ए कर लें, चले इसको सी कर लेते हैं। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट हैं ये दिए हुए हैं, तो हमने इसको फाइंड करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है जी। तो एंगल अगर होता तो फिर तो फौरन बता देते, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करना है। तो देखिए, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें ये साइड नहीं दी हुई कि यानी बी से सी कितना फासला है, ए से सी कितना फासला है और ए से बी कितना फासला है। अगर तो साइड दी होती फिर तो हम सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते ना। अब हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट दिए हुए हैं। लेट्स सपोज कि ये बी है, तो चले मैं √3 और 1 ये पॉइंट बी, सी को 0 और -2 कर लें, और ए को हम कर लेते हैं जी 0 और 2। तो इन पॉइंट से हम इनका तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ओके जी। तो ए पॉइंट क्या है जी? ए पॉइंट है जी 0 और 2, और बी पॉइंट √3 और 1। चलें, तो पहले हम ए और बी के दरमियान जो फासला है ये वाला, ये फाइंड कर लेते हैं। तो मैं ए बी साइड करता हूं जी, ए बी साइड। इसका फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा जी? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। ओके जी। तो देखिए, पहले ए है तो चलें ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो ए बी साइड x2 हमारा यहाँ पे आ रहा है जी, पहले मैं अंडर रूट लगा देता हूँ। x2 आ रहा है जी √3 माइनस x1 आ रहा है 0, उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या आ रहा है जी 1, ये y2 हुआ -2 y1 इसका स्क्वायर। तो ए बी क्या आ रहा है जी? √3 में से 0 निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस -2 में से 1 निकालें, -1 का स्क्वायर आ जाएगा। ए बी ये हमारे पास आ गया जी √3 स्क्वायर रूट कट गए, सिर्फ 3, और 1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसका भी हम स्क्वायर करें वो अगर माइनस में वैल्यू तो प्लस में आ जाता है। ए बी ये आ रहा है जी 4√, जिसको सॉल्व करने से ए बी साइड की जो डिस्टेंस है वो 2 आ रहा है। अब वो चाहे सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है, तो 2 इसका डिस्टेंस आ गया है। ओके हो गया जी। ये ए से बी हमारा 2 निकल गया। फिर बी से सी कर लेते हैं हम। तो स्टूडेंट अब हम बी सी साइड फाइंड कर लेते हैं। लेकिन एक बात स्टूडेंट क्लियर रहे, ये मैंने ऐसे ही बस लिख दिया है ये ए से बी और बी से सी और ए सी, क्योंकि अब जो सबसे ज़्यादा बड़ी लेंथ आएगी ना, वो ये हाइपोटेन्यूस बनता है ना। जैसे हमारा ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो मैंने तो वैसे लिख दिया। आप देखते हैं कि अगर वाकई इसका ए से सी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आ गया तो फिर वो हाइपोटेन्यूस, अदरवाइज फिर चेंज कर लेंगे। ठीक है जी। तो चले बी सी फाइंड करने के लिए हमें बी और सी के पॉइंट चाहिए। तो बी पॉइंट क्या है जी? √3 और 1। इसी तरह सी पॉइंट क्या है जी? 0 -2। तो चलें बी सी के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जी। हमारे पास आ रहा है जी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके जी, तो बी सी यहाँ पे देखें x2 क्या है जी, ये x1 रहा, ये y1, ये x2 और ये y2। तो ये आ रहा है 0 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 माइनस ये आ रहा है जी 1 इसका स्क्वायर। तो बी सी ये आ जाएगा -√3 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा जी -3 का स्क्वायर ऊपर रूट। तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये 9 आ जाएगा। तो बी सी साइड 3 और 9 को सॉल्व करें तो ये हमारे पास 12 अंडर रूट आ जाएगा जी, ठीक है। तो 12 का रूट करें स्टूडेंट, ये आ रहा है 3.46, ठीक है जी। तो अभी ए सी जो है उसको हल करना बाकी है, या सी ए कह सकते हैं आप। ए सी साइड के लिए ए पॉइंट क्या है जी हमारा 0 और 2 है, और सी पॉइंट वो है जी 0 और -2, ठीक है जी। तो ए सी या सी ए जो भी लिख लें, ए सी इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जी। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। ओके जी, तो ए सी साइड हमें फाइंड करनी है डिस्टेंसेस का। x2 क्या है जी, ये x1 होता है, ये y1, x2 और y2। x2 है जी 0 माइनस x1 क्या है वो भी 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है जी -2 माइनस y1 2 और इसका स्क्वायर। तो ये रूट ए सी। तो स्टूडेंट ये 0 - 0 इसका स्क्वायर, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बस इसको हल कर लेते हैं, यानी अंडर रूट -2 यानी -4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए सी 4 का स्क्वायर सॉल्व करें तो एक तो यह काट के 4 लिख लें, या फिर हम एक दफ़ा 16 कर लेते हैं इसका रूट ए सी, और ये आ जाएगा जी 4। तो स्टूडेंट यही साइड सबसे बड़ी आ रही है, ठीक है। तो इट्स मीन के ये हाइपोटेनस बन जाएगा, ठीक है। बाकी बेस और परपेंडिकुलर। तो देखें हमने पहले जो क्वेश्चन ऊपर किया था, तो एक ये साइड निकली थी, एक ये, ठीक है, यानी ए से बी ये निकली थी, बी से सी ये निकली थी, और ए सी अभी हमारी 4 निकली है, यानी इसको मैं कहता हूँ 4, और ये है जी 3.46, और ये 2 निकली थी। ओके जी, तो चले। तो स्टूडेंट अब हमें पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करना है, और उससे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो वर्टिसेस थे, यानी जो कॉर्नर थे, ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं। ओके जी, तो यहाँ पे मैं तीनों साइड लिख लेता हूँ, ट्रायंगल भी फिर से इधर शो कर देता हूँ ताकि सही समझ आ जाए। ये एक ट्रायंगल हमने बनाई थी, इसको मैंने बी साइड, इसको सी और इसको ए साइड नाम दिया था, ठीक है। और जो हमारा ए से बी डिस्टेंस निकला था, ए बी डिस्टेंस वो निकला था 2, और जो बी से सी निकला था, बी सी साइड, ये 3.46 समथिंग थी, ठीक है। और जो ए सी साइड निकली, ये निकली है जी हमारे पास 4। क्या निकली है, 4। तो मैं चले यहाँ पे लिख देता हूँ 3.46 2 और ये 4। तो सबसे बड़ी यही है, तो इसको हम हाइपोटेनस यानी एच से शो कर देते हैं, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेनस स्क्वायर, अब इसको चले बेस कर लेते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मतलब कि AC, ठीक है।
तो ए सी कितना है जी 4 का स्क्वायर, बेस अब हम बी सी ले रहे हैं इसको, तो ये 3.46 का स्क्वायर कर लें, प्लस ये पी यानी परपेंडिकुलर ये 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, अब जो 3.46 इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा जी 11.97 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 16 रहा इज इक्वल टू, इनको ऐड करें तो ये आ रहा है जी 15.97, तो 16 ये राउंड अबाउट तकरीबन इसको इशारिया ख़त्म करें ना तो ये 16 ही बन जाता है, तो दोनों साइड इक्वल है। तो स्टूडेंट इससे ये जो है वो प्रूव होता है कि जो वर्टिक्सेस दिए गए थे क्वेश्चन में ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्सेस हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए हमें ये ए बी और सी वर्टिक्सेस दिए हुए थे एक ट्रायंगल के, ठीक है, कॉर्नर ए को मैंने ये लिखा, बी को और सी को, हमने ए बी डिस्टेंस निकाला वो 2 निकला, फिर बी सी डिस्टेंस निकाला वो 3.46 निकला, इसी तरह फिर हमने ए सी डिस्टेंस निकाला जो कि 4 निकला, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि हमने इसको प्रूव करना था कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्सेस है कि नहीं, तो फिर हमने इसका पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया जो कि मैंने नीचे ये अलग से किया है। तो ये देखें ए सी स्टूडेंट साइड ये निकली 4, फिर हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम में इस्तेमाल किया, और पाइथागोरस थ्योरम में एक तरफ हाइपोटेन्यूस बाकी बेस और परपेंडिकुलर, जब दोनों साइडें इक्वल आ गई तो इसका मतलब यही है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ए बी सी जो वर्टिक्सेस हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्सेस हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिक्सेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, इन 3 इसके वर्टिक्सेस दिए हुए हैं, हमने ये बताना कि आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिक्सेस हैं या नहीं हैं। तो उसमें स्टूडेंट ये होता है कि अगर कोई 2 साइड इक्वल हो जाए ना ट्रायंगल में, ठीक है, जैसे मैंने इस साइड को इक्वल शो किया हुआ है, तो फिर वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है ए से बी, ए से सी और बी से सी, अगर 2 आंसर सेम आ गए तो इट्स मीन कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो चलें पहले ए से बी जो है वो फाइंड करते हैं डिस्टेंस, ठीक हो गया जी। ए बी इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ओके जी। अब क्योंकि हमारे पास ए बी है, ए से बी हमने फाइंड करना ना, तो ए जो है ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है, इस अभी ए बी के पॉइंट के हिसाब से। तो ए बी स्क्वायर रूट x2 क्या है जी, ये बनेगा -2 माइनस x1 3 बनेगा और उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3 और y1 क्या बनेगा जी माइनस क्योंकि फार्मूले में और ये 1 उसका स्क्वायर, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, इसी तरह ये भी माइनस माइनस प्लस और ये -4 का स्क्वायर। चलें अब हमारे पास ये क्या आ रहा है, अगर हम 5 का स्क्वायर लें तो 25 आ जाएगा, इस तरह 4 का स्क्वायर करें तो ये 16 आ जाएगा। अब स्क्वायर करने से ये प्लस में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो मज़ीद जो है इनको ऐड करें तो ये 41 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। चलें जी, इट्स मीन के ये यहाँ से यहाँ तक जो हमने डिस्टेंस निकाला ये 41 अंडर रूट। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट ए से सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इन ए सी डिस्टेंस, तो इसके लिए फार्मूला भी वही डिस्टेंस का जो फार्मूला आ रहा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब क्योंकि ए और सी है यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, तो इसको ज़रा ध्यान में रख के वैल्यूज पुट कीजिएगा, जैसा कि x2 यानी ए से सी, तो x2 ये बनेगा 2 माइनस x1 3 बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 ये 2 बनेगा सी वाला माइनस y1 यानी 1 का स्क्वायर। तो ए से सी
जो डिस्टेंस है इसको अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास आ रहा है जी -1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास AC 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी 1 और प्लस इस 1 का स्क्वायर भी 1, तो AC साइड जो है वो √2 आ रही है। चले अब एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये। तो A से C जो स्टूडेंट है साइड है वो निकली है जी √2, यानी ये वाली A से C साइड। ठीक है जी। तो अब हमारी एक साइड रह गई है B से C। चलो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। BC साइड है तो BC फार्मूला इसका जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये BC साइड x2 क्या है जी, अब क्योंकि B से C है तो ये B और ये C ये वाला पॉइंट, तो x2 ये होगा 2 माइनस x1 जो है वो -2 है। ठीक है जी, इसका स्क्वायर प्लस y2 2 होगा और माइनस y1 जो है वो -3 है, इसका स्क्वायर। ओके हो गया जी। तो BC साइड इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, और ये 2 माइनस माइनस +2 हो गया इसका स्क्वायर। इसी तरह ये 2 माइनस माइनस +3 इसका स्क्वायर। मजीद देखें तो BC अब ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस में है तो उनको ऐड कर लेंगे। तो BC 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी 16 और ये 25, और इन दोनों को ऐड अगर हम करें तो BC जो साइड है 41 आ रही है ऐड करने से। अब देखें ये जो AB साइड थी ये भी 41, यानी A से B, और ये जो BC साइड है ये भी 41 √, और AB साइड जो है वो √2। तो देखें दो साइड, मैंने कहा था कोई भी दो साइड जो इक्वल हो जाएंगी तब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो दो साइड इक्वल हो गई, इट्स मीन कि ये जो वर्टिसेस हैं ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर A 3 और 1 है, R vertices of isosceles triangle। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, द पॉइंट्स A B C R D आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो पैरेललोग्राम स्टूडेंट इस तरह होती है जिसकी आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हम A से B, B से C, C से D और A से D चारों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो जो दो दो आंसर हैं वो सेम आ जाएंगे, तो इट्स मीन कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम AB डिस्टेंस फाइंड करते हैं। AB डिस्टेंस, ठीक है जी, इसमें फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो A से B, ये A है और ये B है, तो इसमें देखें तो हमारे पास x2 क्या बनेगा, x2 यानी A B, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो -2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाता है AB, ये आ जाएगा -2 और -5 -7 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो AB जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या पहुंचेगा जी, तो ये हमारे पास क्या आएगा जी 7 का स्क्वायर होता है जी 49 और प्लस 1, तो AB जो डिस्टेंस है ये आ रहा है जी
50 अंडर रूट। ओके, इसके बाद हम बी सी कर लेते हैं, यानी ए बी फिर बी सी, उसके बाद आगे सो ऑन चलते हैं। तो बी से सी देखें तो बी सी डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलें जी, बी और सी। अब बी क्योंकि पहले है तो इसका x1 होगा, सी बाद में तो ये इसका x2 होगा। तो x2 अब हमारे पास आ रहा है -3 माइनस, और x1 जो है वो भी हमारे पास -2 है। ओके, स्क्वायर प्लस y2 अब हमारे पास -4 माइनस y1 हमारे पास 3 है और इसका स्क्वायर। बी सी अब देखें तो हमारे पास ये आ रहा है -3 माइनस माइनस +2 हो जाएगा ऊपर स्क्वायर, और ये -3 और -4 ये बन जाएंगे -7 का स्क्वायर। तो बी सी यह हमारे पास 1 माइनस का स्क्वायर और ये +7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 49। ओके जी, बी सी साइड तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही प्लस 49। तो बी सी साइड ये हमारे पास 50 अंडर रूट। तो ये भी सेम आ गया। ठीक है जी, अब हम मजीद 2 साइड देखते हैं। नेक्स्ट हम सी से डी कर लेते हैं जी, क्योंकि चारों डिस्टेंस मालूम करने हैं सी और डी। ठीक है जी, तो फार्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सी डी, अब क्योंकि सी से डी है तो डी वाला x2 होगा और ये x1 होगा, यानी 4 माइनस -3 स्क्वायर और प्लस -5 क्योंकि ये y2 है, अब माइनस y1 -4 है, -4 इसका स्क्वायर। सी से डी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ये देखें, ये आ रहा है जी 4, ये माइनस माइनस +3 का स्क्वायर प्लस -5, ये माइनस माइनस +4 का स्क्वायर। तो सी और डी ये हमारे पास आ रहा है जी 4 और 3 7 का स्क्वायर प्लस 5 में से 4 निकाले तो -1 है इसका स्क्वायर। तो सी डी जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये 7 का आता है 49 और 1 का आ जाएगा 1 ही। तो सी डी डिस्टेंस हमारे पास ये भी 50 अंडर रूट आ रहा है। तो 3 डिस्टेंस सेम आ रहे हैं। अब चौथा डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, देखते हैं कि वो क्या आता है। तो अब जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा जी ए से डी डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे ए पॉइंट भी लिखता हूँ ताकि नज़र आता रहे 5 और 2, और डी पॉइंट क्या है जी हमारे पास 4 और -5। ठीक है, तो डी से ए या ए से डी डिस्टेंस कर लेते हैं। ए डी डिस्टेंस है जी, फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए डी डिस्टेंस x2 हमारा क्या है जी 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है जी -5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस ये हमारे पास आ रहा है -1 का स्क्वायर, क्योंकि 5 में से 4 निकालते हैं -1 आ जाएगा, प्लस इसी तरह ये -5 और -2 यानी -7 का स्क्वायर बनेगा। तो ए बी डिस्टेंस क्या आ रहा है जी, ये हमारे पास आ रहा है ये 1 और ये स्क्वायर करें तो 49। तो ए बी डिस्टेंस ये इन दोनों को ऐड करें तो 50। तो ये चौथा जो डिस्टेंस है ये भी 50 आ गया जी। तो ए से डी जो हमने फोर्थ डिस्टेंस निकाला है वो भी 50
आ रहा है, यानी हमारा जो टोटल डिस्टेंस आया ना सारे ऊपर, ठीक है, ए से बी जो डिस्टेंस था, ठीक है, ये भी 50 अंडर रूट आया है। फिर बी से सी जो डिस्टेंस है 50 अंडर रूट, उसके बाद सी से डी जो डिस्टेंस है ये भी 50 अंडर रूट आया है, ठीक है जी। तो लास्ट जो डी से ए या ए डी मैंने कर दिया, ए डी डिस्टेंस जो है ये भी अंडर रूट 50 आया है। तो चारों डिस्टेंस सेम है। तो स्टूडेंट जो चारों डिस्टेंस सेम होते हैं, ठीक है, वो वैसे तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं, यानी कि जिनकी चारों साइडें बराबर हों स्क्वायर होता है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको ही टेढ़ा करें, यानी थोड़ा सेम ही रखें बेशक, ठीक है, लेकिन थोड़ा ऐसे कर दें, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दें, तो यानी ये पैरेललोग्राम शेप भी बन जाती है, ठीक है। तो इनके ये जो सामने वाली साइड ये इसके बराबर, इसके बराबर, तो बहरहाल ये क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम का जिक्र है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, क्योंकि सबका आंसर सेम आ चुका है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।